plus cos 30 ऐसे। Yes, sir. Cos 45 divided by sec 30 plus cos 30. Yes, sir. Question number 1 part number 3. आज हमारा क्वेश्चन जो है यानी कि evaluate cos 45 divided by sec 30 plus cos 30. Yes, sir. You know better when we solve this questions we need the value of cos 45. Yes, sir. What is the value of cos 45 in table? 1 by root 2. Cos 45's value is 1 divided by under root 2. Yes, sir. So sec 30 2 by root 2 divided by root 3. 2 divided by root 3. Cos 30 2. only 2. Yes, sir. देखो यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन को जब हमने ट्रिग्नोमेट्री से जो वैल्यूज हमने लाए हैं और आपको पता है कि मैंने टेबल हम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले सिखा के रखा है, यानी कि उसके लिए जिसको सीखना है वो यहाँ पर आ जाए, बिल्कुल हम आराम से दिखाएंगे और वो आप यानी कि एग्जाम में आपको कोई चीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे एवॉल्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 अपनी जगह रहेगा। इसके बाद जो ये नंबर है हमारा, यहाँ पर ये जो दोनों जो है यहाँ पर रूट 3 इसका डिवाइड 1 है। तो जब यानी कि यह पता होना चाहिए कहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, कहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिवाइड 1 हो, किसी के नंबर के नीचे डिवाइड 1 आ जाता है तो उस वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सबसे बेहतर होता है। तो 2 1 is 2 एंड रूट 3 से भी 2 क्या हो गया 2 रूट 3 एंड रूट 3 1 is रूट 3। तो इसके बाद हमारा ये सेटअप बनेगा। तो इसके बाद आप साथ साथ रफ यानी कि लिखते जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। तो इसके बाद हम करेंगे 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 यानी कि जब हम इसको यानी कि हम इसको उल्टा पलट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हमारा बन जाएगा। तो इसके बाद हम जब ज़रब करेंगे तो रूट 3 1 हजार रूट 3 आ गया, 2 से भी रूट 2 रूट 2 और रूट 2 से भी 2 हो गया हमारा 2 रूट 6। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन इस डायग्राम में इस सेटअप में आ जाएगा रूट 3 डिवाइड बाय 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। जब हम देख लेते हैं हमारा आंसर ये नहीं रहेगा। क्यों हमारा आंसर ये क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा यानी कि जब भी आंसर एक बार रूट में आ जाता है तो उस वक्त हमें उसको क्या करना होता है रेशनलाइजेशन, यानी कि एक बार रूट तो कम से कम एटलीस्ट हटना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कोई सोचेगा यहाँ पर हम 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 यानी कि एज पर रूल डिनोमिनेटर जब भी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो नीचे, तो इससे बेहतर भी है कि अगर आपको यानी कि अगर आपकी समझ में आ जाए यानी कि यहाँ पर कॉमन सिस्टम जो होता है उसके जरिए जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 2 रूट 2 एंड 2 रूट 6, क्या ये दोनों एक ही टेबल में है, क्या इनमें आपस में कॉमन है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 रूट 2 इन दोनों में कैसे है, क्योंकि रूट 6 में भी कहीं ना कहीं रूट 6 जो है रूट 3 से भी रूट 2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हम 2 रूट 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसके बाद बचेगा क्या हमारा 1 प्लस रूट 3। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके आगे यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एन एंड डी, यानी कि आप समझ में आ गया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, यानी कि ये हमारा 1 प्लस रूट 3 है, इसके बदले आ जाएगा 1 माइनस रूट 3। तो इसके आगे देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, रूट 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर हम आपस में सिर्फ वापस कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है यानी कि जल्दी हो जाए। यानी कि आपको पता है यानी कि 1 माइनस रूट 3 जो है ये इस नोमिनेटर को भी सर्व करना है, डिनोमिनेटर को भी सर्व करना है। इससे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 2 से भी रूट 3 किसके बराबर आ जाए 2 रूट 6। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 3। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, रूट 3 1 हजार रूट 3 एंड रूट 3 से भी 3 हो गया 3। तो यहाँ पर फिर से हमारा ज़रब 2 रूट 2 1 हजार 2 रूट 2 एंड 2 रूट 2 से भी रूट 3 क्या हो गया 2 रूट 6 एंड 2 रूट 6 1 हजार 2 रूट 6 एंड 2 रूट 6 से भी रूट 3 हो गया 2 रूट 18। तो यहाँ तक आपने लिखा होगा, लिखो जल्दी।
तो यहाँ तक आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में देखो जब तक ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, √3 1 is √3 ज़ेबी 3 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 2√2 1 is 2√2 ज़ेबी √3 दैट इज इक्वल टू 2√6 एंड 2√6 1 is 2√6 एंड 2√6 ज़ेबी √3 दैट इज इक्वल टू 2√18। तो यहाँ तक यानी कि पहले आपको ये इसमें क्या देने हैं, वैल्यूज देने हैं। वैल्यूज देने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर आप उल्टा यानी कि √3 ऊपर लिखोगे, 2√2 डिवाइड बाय √3 नीचे लिखोगे। इसके बाद आप डायरेक्ट ज़रब करोगे, √3 1 is √3 √2 ज़ेबी 2 2√2 एंड √2 ज़ेबी 2√2 दैट इज इक्वल टू 2√6। तो यहाँ पर 2√6 को यानी कि यहाँ पर कॉमन निकालना है। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सबसे बेहतर है कि हम कॉमन निकालें। तो कॉमन जब हम निकालते हैं तो 2√2 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 1 + √3। और इसके बाद हमारा ये जो 1 + √3 है इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि इसको यानी कि जब रेशनलाइजेशन हम करते हैं इन क्वेश्चनों को, यानी कि मैंने पहले ही कह रखा है कि आंसर रूट में नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा टेक्निक होता है। 1 + √3 जो है इसको हम माइनस में लाएंगे, 1 - √3। इस प्रोसेस के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 2√6 एंड 2√6 दे विल कट बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि मसला होता है, यानी कि ये कट हो जाएगा। तो ये लाइन आप लोगों ने उठाई होगी, आप ध्यान से नजर रखो। ये आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो नए लड़के आए होंगे वो यानी कि ये वीडियो रहेगा, फिर भी जिसको जिस वक्त टाइम मिलेगा वो देखेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा, अगर यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को तो -3 + √3 भी हम लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें करना है ऐसे। तो यहाँ पर हमारा 2√6 - 2√18 ये कंटिन्यू रहेगा, 2√6 - 2√18। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हमें माइनस बाद में कॉमन भी निकालना है। तो यहाँ पर हम कॉमन नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर जो 2√6 है ये फिर से कॉमन आ रहा है हमारा। तो हमारा 2√6 कॉमन आकर यहाँ पर हमारा 1 2√6 कॉमन निकाल कर हमारा यहाँ पर 9 बचेगा, क्योंकि 9 2s are 18। 2√2 ये हमारा 2√2 है। यानी कि हमारे किसी भी शर्त में हमारे हमसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम मैथ में अच्छी तरह पकड़ इसको रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा -3 + √3 2√2 हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर बचेगा 1 - √9। तो इसके बाद देखो -3 + √3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2√2 को अपनी जगह रखेंगे, 1 - और √9 जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, क्योंकि 3 3s are 9। 3 यानी कि √9 जो है वो उसके बदले हम 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 + √3 एंड यहाँ पर 2√2 अगर 3 में से 1 निकालेंगे तो -2 हमारा बचेगा। तो इसके आगे देखो, अब यहाँ पर हम माइनस जो है ये कॉमन निकालेंगे। तो हमारा बचेगा क्या अंदर, 3 - √3 ब्रैकेट। तो यहाँ पर 2 यानी कि हमारा ये बनेगा -2 2s are 4 4√2। तो आप देखो ये माइनस हम कट कर सकते हैं। तो माइनस कट करने के लिए भी रूल्स होते हैं मैथ में। तो इस तरीके से आप माइनस यहाँ पर कट करने के बाद हमारा जो ये यानी कि सवाल इस नतीजे पर पहुंचा। तो यहाँ पर भी यानी कि जो आंसर में रूट आ रहा है, यानी कि रूल्स यानी कि तब तक हमें रूल अप्लाई करना है जब तक हमारा आंसर में रूट यानी कि एक बार नहीं आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई numerator and denominator by √2। तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा, 3 - √3 4 डिवाइड बाय √2। यहाँ पर हम √2 इसको भी ज़रब करेंगे और इसको भी ज़रब करेंगे। तो इसके बाद देखो क्या बन जाएगा, 3 ज़रबी √2 दैट इज इक्वल टू 3√2 एंड √3 ज़रबी 3 ज़रबी √2 दैट इज इक्वल टू -√3 ज़रबी 3 क्या हो गया, √6। देखो इसी स्टेप पे हमारा आंसर है। तो आपको मैं अच्छी तरह दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आपने उठाया होगा तो ये उठाया, आपने उठाया, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, अब इसका आखिरी स्टेप है। देखो 3 ज़रबी √2 दैट इज इक्वल टू 3√2 एंड √3 ज़रबी यानी कि हो गया √6 एंड 4 √2 हो गया 2 एंड 3√2 -√6 4 2s are 8। आप आंसर चेक करो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे।
हाँ इसका चेयर किस गए 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8 यानी कि इसका आंसर हमारा ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगला पार्ट जो है चौथा पार्ट वो हम कल देखेंगे क्योंकि आपका टाइम हो गया। तो थैंक यू।